Hello everyone, I am Diana. I work with Shakti Shatni and I coordinate all the skills-based activities and art-based activities at Pehchan. Pehchan is the shelter home for women in distress run by Shakti Shatni, and I coordinate the various activities, skill-based and art-based activities at Pehchan. So recently our team had gone through a training on masculinities एंड जो हमारे ट्रेनिंग के फैसिलिटेटर थे संजय, जो पैंडीज थिएटर के हेड भी हैं, उन्होंने हमें एक मूवी दिखाई थी. इट्स कॉल्ड कीप पंचिंग. आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन प्राइम एंड मूवी वगैरह. तो दैट्स अबाउट अ लेस्बियन कपल बेस्ड इन अ रिमोट विलेज इन इंडिया. पहाड़ों पे ही है कहीं. तो वो कैसे अपनी सेक्सुअलिटी और अपना डिजायर टू लिव विद ईच अदर उसको लेकर लड़ते हैं अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, उसके बारे में थी ये मूवी. वन ऑफ द फर्स्ट थॉट्स दैट केम टू माय माइंड इज, पर वहां तो शेल्टर होम नहीं होगा. अगर उनको किसी भी वक्त उस पूरी लड़ाई में अनसेफ महसूस होता है अपने नेटल फैमिली में, अपने सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटीज में, तो कहाँ जाएंगे? टू लिव इन अ सिटी लाइक दिल्ली, जहाँ बहुत शेल्टर होम्स हैं, जहाँ पहचान शेल्टर होम भी है, I feel like, and especially keeping in mind the fact that we do cater to pan-India, individuals, survivors जिनको हमारे support की ज़रूरत है. But है हमारा space एक बहुत छोटा 10 residents को house करने का space है. That is with a vision, that is with an idea that we want to work with quality and not quantity, definitely. तो माइंड में ये डर आता है कि क्या ऐसे इंडिविजुअल्स और खासकर क्यूअर कपल्स, लेस्बियन कपल्स जिनको स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ट्रांस वुमेन, सो वेरी ऑफन आई थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज इंडिविजुअल्स एंड देयर नीड फॉर अ सेफ स्पेस. और सेफ स्पेस सिर्फ एक शेल्टर होम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, क्योंकि क्या सारे शेल्टर होम सेफ स्पेसेस हैं? आई डोंट थिंक सो. तो both these aspects, how we need more shelter spaces for women in distress, including trans women, including lesbian couples, queer couples, जो किसी भी particular gender sexuality से identify नहीं करते हैं, या फिर करते हैं, कैसे accommodate किया जाए, कैसे inclusive हुआ जाए, और शेल्टर स्पेसेस उनके लिए अवेलेबल हो, शेल्टर स्पेसेस जो सेफ स्पेसेस हो. आई मीन रिसेंटली वी हर्ड सो मच अबाउट दिस कपल फ्रॉम केरला जिनके ऊपर ये पूरा कन्वर्जन थेरेपी चल रहा था. टू हियर अबाउट दैट इज so distressing, and I wonder, there are so many individuals out there in the country जो एक या दूसरे फॉर्म में कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं, बट रीच आउट किसको करें, कहाँ पे जाएं, कहाँ रुके, और फिर कहीं रुके तो भी उसके बाद अपने पैरों पे कैसे खड़े रहे, कितने दिन तक एक शेल्टर स्पेस में. वी टॉक अबाउट पहचान, लोग हमसे पूछते हैं शॉर्ट स्टे होम है क्या, लॉन्ग स्टे होम है क्या, और हम हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं बेस्ड ऑन द नीड्स एंड जर्नी ऑफ द रेजिडेंट, द सर्वाइवर, कि उनके रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन जर्नी की रिक्वायरमेंट क्या है. तो अगर किसी ने किसी को रीच आउट भी किया, किसी शेल्टर स्पेस में गए भी, और मैं अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़ी नहीं हुई, उससे पहले ही मुझे वहां से निकाल दिया, तो मैं कहाँ जाऊंगी? All of these thoughts, all of these questions are there, and we as practitioners, we as social workers, as individuals in this field, हम सोचते हैं, but इसका solution जितना दूर है उतना ज़्यादा डर भी है दिल में. So just hoping that as a country we move towards more inclusive, safe shelter homes by and large for individuals in distress, और वो reach out कर पाए और उनका experience और distressing और traumatic ना हो इस process में. Talking about the challenges that the residents face, खासकर अगर क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, अडेप्ट होना इस स्पेस में अपने आप में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है.
खासकर जब एक ट्रॉमेटिक जर्नी से हम आए हैं, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से उभर के निकल के आए हैं, तो नए स्पेस में एडजस्ट होना, एक तो स्पेस में इतने सारे लोग हैं, टू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद ऑल दैट इज गोइंग ऑन, बी इट इन टर्म्स ऑफ टीम, बी इट इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस। किसने सुना होगा या किसने देखा होगा आज तक एक ऐसा शेल्टर स्पेस जहां ऐसी क्लासेस चल रही है, जहां इतने सारे इंटरेक्शंस, इतना ओपन स्पेस, इतना फ्री स्पेस टू डिस्कस व्हाट यू वांट टू एंड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट मैटर टू यू। ये अपने आप में इतना नया होता है, तो टू readjust your own lenses about what this space would be, एक वो तैयारी के साथ जब हम निकलते हैं कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं, शायद ये नहीं सोच रहे होते हैं कि वहां शायद स्किल्स ट्रेनिंग भी चल रही हो, वहां आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज भी चल रही हो, तो वो एक रीएडजस्टमेंट का फेज थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्ट करते वक्त रहता है कि सवाल आते हैं कई बारी, बिकॉज नो मैटर हाउ लॉन्ग वी बीन वर्किंग इन द कम्युनिटीज, इट्स ऑलवेज समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, लाइक आई मेंशन्ड बिफोर। ये ग्रुप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना अलग है, somebody who challenged family, who's challenged marriage as an institution, तो एक क्यूरियोसिटी बाय डिफॉल्ट राइज हो ही जाती है। तो उसको फिर कैसे रिस्पॉन्ड करें, सवालों का जवाब दे, कितना जवाब दे। ऑफ कोर्स वी ऑलवेज मेंटेन, एंड हम पार्टिसिपेंट्स को ब्रीफ भी करते हैं अबाउट दिस बीइंग अ शेल्टर स्पेस एंड द नीड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, बट फिर कहीं ना कहीं एक बॉन्ड जब तैयार होता है तो वन ऑल्सो वॉन्ट्स टू शेयर, सामने वाले की भी क्यूरियोसिटी होती ही है, तो उसमें किस तरह से नेविगेट करें। तो इस स्पेस में अपने आप को लेकर, और अपने आप को लेकर एज इन you were somebody and now you are in a journey to be a different person, from a victim to a survivor, तो वो जर्नी को फिर हम कैसे नेविगेट करें इस स्पेस में, वो भी शुरुआती तौर पे एक चैलेंज रहता ही है। ऑफ कोर्स लिमिटेड रिसोर्सेज जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम जूझ रहे हैं, जिससे वो रेजिडेंट्स को भी बाय एंड लार्ज इफेक्ट करता ही है, चाहे वो क्लास के रिलेटेड मटेरियल हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अभी ही आज वहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, बट इतनी तेज बारिश में टू हैव क्लासेस रनिंग नॉर्मली इज अ वेरी बिग चैलेंज देयर, क्योंकि हर जगह से पानी घुस रहा होगा, चाहे वो फ्लोर से हो चाहे वो टॉप से हो, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि इक्विपमेंट्स खराब होंगी, सिलाई की मशीनें खराब होंगी। वन हैज टू कीप लिफ्टिंग ऑल दीज मशीन्स एंड कीप रनिंग हियर एंड देयर कि कहाँ ऐसा स्पेस मिले, छोटा स्पेस है, फुल्ली कवर्ड नहीं है, तो उसके चैलेंजेस डेफिनेटली उनके डे टू डे को इफेक्ट करती हैं। अब चाहे वो क्लास के दौरान हो या सिंपल अपना पर्सनल कपड़े सुखाना हो, अगर ज्यादा दिन लगातार बारिश होगी तो इट बिकम्स अ चैलेंज। तो ये सब भी है। Talk about the challenges that I face as an individual who's working in this space, as a social worker in this space. Definitely space ही अपने आप में एक चैलेंज है। शेल्टर होम ड्यूरिंग द नाइट एज अ शेल्टर होम फंक्शन करता है, और ड्यूरिंग द डे एक स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग का सेंटर, एक आर्ट्स बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, इन सारे फॉर्म्स को, इन सारे सर्विसेज को केटर करता है। तो ऐसे चलते हुए अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग स्पेस क्रिएट करना बहुत 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 बड़ा चैलेंज है, क्योंकि है तो ये एट द एंड ऑफ द डे डिजाइन टू बी वन शेल्टर स्पेस। तो to provide all these integrated services, the challenge of space and resources is a big one. Class के related material requirement, अगर something and आर्ट स्पेस एक्टिविटीज का अपना ही एक डिमांड है। हमारे पास रेजिडेंट्स आके बोलते हैं कि दीदी अब डांस का वर्कशॉप कब होगा, म्यूजिक कब लाओगे, वी आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, क्या इंस्ट्रूमेंट सीखने का कोई मौका होगा। वन टू बी एबल टू स्टोर ऑल ऑफ दीज मटीरियल, क्योंकि स्टोरेज स्पेस भी एक अपने आप में चैलेंज है। बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए या कोई डोनेट करे, एंड वी हेवीली रिलाई ऑन डोनेशंस फॉर अ लॉट ऑफ दीज एक्टिविटीज। तो डोनेट भी करे तो स्टोर कहाँ करे, कीपिंग इन माइंड ऑल ऑफ द कंस्ट्रेंट्स रिलेटेड टू वेदर ऑल्सो, कि बारिश से खराब ना हुए, ज्यादा धूप से खराब ना हुए। तो स्टोरेज स्पेसेस चैलेंज है, क्लास कंडक्ट करने की स्पेसेस चैलेंज है, एंड देन इन ऑर्डर टू डू सच अ बिग सेशन लाइक अ डांस वर्कशॉप जहाँ साइमल्टेनियसली म्यूजिक चलेगा बट शायद पीछे लिटरेसी की क्लास चल रही होगी तो डिस्टर्ब भी ना हो, तो उतना स्पेस या उतना
एरिया हर एक क्लास को अपना मिले भी, ये अपने आप में चैलेंज है. रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कांस्टेंट वेयर एंड टेयर होता है, क्योंकि इतना यूज होता है, इतने सारे लोग मटेरियल रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, तो वेयर एंड टेयर होता है, विच मीन्स दैट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑल्सो गोज इन ensuring these wear and tears. तो कई बार अगर जैसे डोनेशन में कुछ ऐसा मटेरियल है जो हायर क्वालिटी का नहीं है, then a lot of time goes in just repairing. अभी वो चैलेंज हम अपने लैपटॉप्स को लेकर भी फेस कर रहे हैं. So these are some of the aspects. इन challenges को overcome करने के लिए, and something that we do as an organization, we rely heavily on partnerships, we rely heavily on networking. तो इमीडिएटली माइंड में यही थॉट आ रहा है कि किस तरह से इन एक्टिविटीज को, स्किल बेस्ड, आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज को सपोर्ट और इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं कर सकती हैं. तो चाहे वो डोनेशन हो गया, डोनेशन में ऑफ कोर्स लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर कि कई सारी चीजें हमारे पास डोनेशन से ही चलती आ रही हैं. हाउएवर, वन ऑफ द चैलेंजेस दैट वी फेस देयर इज आल्सो द क्वालिटी ऑफ द डोनेटेड मटेरियल. जब क्वालिटी जो यूज के लायक नहीं होता है, तो वन, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन सॉर्टिंग, सेग्रीगेटिंग दीज आइटम्स. टू, अगर बहुत अर्जेंट नीड है तो वी एंड अप रिपेयरिंग दीज एट हाई कॉस्ट, जो कि शायद नया परचेज करने से थोड़े से ही मार्जिनल डिफरेंस होगा, बट बिकॉज दैट्स व्हाट वी कैन मोस्टली अफोर्ड, तो हम उस ऑप्शन के लिए जाते हैं, विच इज एक्चुअली इन सम सेंस अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज. तो ऐसे आइटम्स हमारे पास ना आए जो एकदम डिस्कार्ड होने के पॉइंट पे हो, वो डेफिनेटली हेल्प करेगा. बट बाय एंड लार्ज पार्टनरशिप्स को हम एक्सप्लोर करना चाहिए. समबडी कैन सपोर्ट आवर ब्यूटी कल्चर क्लास बाय डोनेटिंग मेकअप आइटम्स, डोनेटिंग ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, वो बहुत हेल्पफुल रहता है. सिलाई की क्लास के लिए वी रिक्वायर लार्ज रोल्स ऑफ क्लोथ्स, सुई के धागों के डब्बे हमें काम आते हैं, अलग अलग एक्सेसरीज जो उस क्लास में काम आते हैं वो भी किया जा सकता है. So these are the things that can really help, and even if individuals come forward to support us in any or some capacity, something like somebody signs up to do a reading session with us, that also can go a long way. We do have a library at our shelter home, जिसमें कई सारे बुक्स हैं जो हमने पास में एक बुक डोनेशन ड्राइव किया था, उसके द्वारा हमें मिले थे. We would love to have more books, more storage option for those books. तो वो भी एक एस्पेक्ट है जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं. So yeah, I think relying heavily on networking, partnerships, individuals coming forward and supporting our work, supporting us through donations. हमारे कलीग थे डॉली, जिनकी होपफुली आप इन सीरीज ऑफ वीडियोस में, आप उनका वीडियो से भी आपका परिचय होगा, पास में भी हमारे सोशल मीडिया पे है. She talks about this concept that we are trying to implement here, which is called an ecosystem of empowerment. तो पहचान को, तो जो हमारा शेल्टर स्पेस है उसको एक इकोसिस्टम ऑफ एम्पावरमेंट के तौर पे हम कैसे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं डे टू डे में, उसकी वो बात करते हैं. तो जब मैं बात करूं कि ये शेल्टर स्पेस एक रेजिडेंट के लिए एम्पावरिंग कैसे हो सकता है, ऑफ कोर्स डॉली हैज इन दैट वीडियो कवर्ड अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. But if I were to specifically look at skill based activity या फिर art based trainings जो हम करते हैं, उसके context में बोलो तो we have observed that in the past a lot of these activities have given a sort of boost, a sort of confidence, एक self esteem develop करने का जरिया बना है. For individuals who are in their journey of transforming their life from being a victim to a survivor, यहाँ आके जब आप scratch से एक skill सीख रहे होते हो, जो कि most often, I mean, you and I as adults, we don't really look out for opportunities to develop a new skill in our adulthood. तो जब scratch से एक नया skill सीखते हो, वो ही अपने आप में एक बहुत confidence building process रहता है. To be able to find yourself, create something out of your hands using different skills. तो
वो अपने आप में एक बहुत एम्पावरिंग जर्नी रहा है. We've had residents who went on to become entrepreneurs. बुक का, पेंटिंग्स का उन्होंने अपना एक जर्नी जो लिया बुक नोटबुक मेकिंग का, वो आज एक अपने आप में एक ब्रांड है. तो वो एक जर्नी जहाँ पे आप एक सिचुएशन से जूझ के आए हो. सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन, हमारा काम जो होता है वो सर्वाइवर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ डे 1 से शुरू होता है रिइंटीग्रेशन, रिहैबिलिटेशन का. तो डे 1 से ही जो ये सारे इनपुट्स है और जो उनको उनके रिहैबिलिटेटिव, रीइंटीग्रेटिव इंटीग्रेशन जर्नी में सपोर्ट करता है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और सेल्फ एस्टीम का अपना एक बहुत बड़ा रोल है. टू बी एबल टू फील दैट आई कैन डू इट, आई कैन मेक दीज चॉइसेस एंड डिसीजंस फॉर माई ओन सेल्फ, I can stand on my own feet, be financially independent. तो चाहे वो अप्रेंटिसशिप के कॉन्टेक्स्ट में हो या ये जो भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स है. वी इनफैक्ट हैव अ रेजिडेंट जो थिएटर एक्टिविटीज में इतने कीन थे, इतने एक्टिव थे दैट दे आर नाउ अ पार्ट ऑफ आवर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्टिंग दैट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन एज अ फैसिलिटेटर. तो वो थिएटर वर्कशॉप्स कंडक्ट करने में फैसिलिटेशन कर रहे हैं. तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिडेंट्स हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दीज in terms of how these activities have gone ahead and supported that process of building their personhood. तो एक इंसान के सिर्फ किसी एक एस्पेक्ट पे नहीं काम हो रहा होता है कि या उनको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए या उनको फिजिकली कहीं और रिलोकेट किया जाए. सिर्फ वही काम नहीं है, उनके पर्सनहुड पे, उनके आइडिया ऑफ सेल्फ पे, उनका एस्टीम कैसे डेवलप किया जाए, इस पे काफी सारा काम किया जाता है. खासकर अगर हम स्किल बेस्ड और आर्ट बेस्ड वर्कशॉप्स की बात करें, these serve as a really good platform for ex-residents and current residents to interact, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए सीमित है. तो we have residents who come back, who visit us, who engage in different classes, who facilitate different workshops for us. तो एक constant space वहाँ पे भी होता है for them to share their experiences, learn from each other and also see कि हाँ, मैं यहाँ से निकलूंगी तो मेरे लिए लाइफ कैसे होगी. आई कैन बी ऑल्सो ऑन माई ओन फीट, आई कैन ऑल्सो बी somebody like them or even different from them, but see ourselves in places where we are facilitating workshops or we are coming back and giving our own contribution to this space. तो वो अपने आप में एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस भी रहता है उनके लिए. We also have residents who are not continuously staying in the shelter, जो हमारे साथ connected हैं, हमारे client है, and time to time किसी procedure के लिए, शायद वो court के लिए appearance होगा या कुछ personal requirements के लिए they are visiting and they come down at the shelter. तो हमारी skill based और art based activities उनको भी कैसे इस envelope में ले पाए, उसके लिए भी तैयारी रखती है. So we do have residents who come for a short stay, who engage in these activities, who develop their skills in the process. I can particularly remember a resident जो बीच बीच में often आके रहते हैं और वो इंग्लिश में बहुत इंटरेस्टेड है. तो जितना भी उनको तब मौका मिलता है वो अपनी इंग्लिश के स्किल्स और फिर उनको ब्यूटी कल्चर, पार्लर के स्किल्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो बीच में आके एंगेज करते हैं. और हमारे क्लासेस भी फिर कुछ इस तरह से बने हैं कि एनी इंडिविजुअल, वी डू रिकॉग्नाइज कि सबका लर्निंग पेस सेम नहीं है, सबके सिचुएशन, सबके बैकग्राउंड सेम नहीं है. इट इज टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल कि वो एक 6 महीने का कोर्स कंटिन्यूसली 6 महीने आके करे, जब बैकग्राउंड में इतनी सारी चीजें, वायलेंस, उसको कोप करना, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लैक ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज चल रहे हो. तो वी ऑल्सो कीप दैट इन माइंड व्हेन वी वर्क विद द रेजिडेंट्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स. तो एक वो स्कोप रहता है फॉर समबडी टू कम, ज्वाइन, टेक अवे स्किल्स एंड ट्रेनिंग्स फ्रॉम दीज सेशंस, और फिर वो जो आगे कर रहे हैं उसमें वो कंटिन्यू रखे. तो ये भी एक स्कोप रहता है. A lot of times we hear residents share something like, दीदी मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी ये सीख पाऊंगी या मैं ऐसा कर पाऊंगी. Especially in terms of literacy, for a lot of these women who've not been literate, वो 30-35 के साल में आके जब हमारे इस स्पेस में ABCD लिखना, अपना नाम साइन करना सीखते हैं,
for them it's a different experience altogether. The confidence boost that this process gives them कि हाँ मैं अपने वायलेंट ट्रोमैटिक सिचुएशन से तो निकल के आई हूँ, मेरे अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ भी है और मैं अपने लिए भी कुछ कर पा रही हूँ इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग अ न्यू स्किल और जस्ट साइनिंग योर ओन नेम. तो जो हमारी स्किल्स बेस्ड, जो हमारे आर्ट बेस्ड प्रोसेसेस का एक स्ट्रेंथ ये भी है कि कैसे इंडिविजुअल अपने आप को रीडिस्कवर करता है, अपना सेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोर करता है. और उस जर्नी में जहाँ विक्टिम से सर्वाइवर के टूवर्ड्स प्रोसीड करते हैं, दे ऑल्सो एक्सप्लोर फॉर देमसेल्व्स what are your interests, क्योंकि as women we've never been taught to explore our interests. हमें हमेशा वो शादी गृहस्थी के सपने ही दिखाए जाते हैं जहां हमारा रोल सिर्फ बच्चे पैदा करना, उनको संभालना, हस्बैंड की जरूरतें पूरी करना होता है. So when they come to this space, it's also a utopia in that sense of it कि अच्छा हम अपनी इच्छा से भी कुछ कर सकते हैं, हम अपना स्किल भी बढ़ा सकते हैं, हम अपने इंटरेस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. इट्स अ न्यू आइडिया एंड व्हेन दे गो थ्रू दैट प्रोसेस इट्स अ थ्रिल फॉर देम. सो दैट्स आल्सो वेरी यूनिक अबाउट पहचान.